हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आइए एमसीक्यू के इस सीरीज़ में आज हम लोग क्लास 9th के फिजिक्स के चैप्टर 1 मोशन यानी गति का टॉप 20 एमसीक्यू करते हैं। आप लोगों का जो भी आंसर आए आप उसे लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि कितना आपका मार्क्स आ रहा है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, दूरी का मूल मात्रक क्या है? आपको बताना है डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है। एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है? दूरी का एसआई मात्रक ऑप्शन है मीटर, मीटर पर सेकेंड, सेकेंड और न्यूटन। तो आपको पता है कि जो दूरी का एसआई मात्रक है, मूल मात्रक है, वह क्या है? डिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या है? ये मीटर होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है? आपको बताना है कौन सदिश राशि नहीं है। आप जानते हैं कि सदिश राशि किनको बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उसको वेक्टर बोलते हैं। और स्केलर जो हो जिसमें केवल मैग्नीट्यूड। तो आपको बताना है सदिश नहीं यानी वेक्टर नहीं है। कौन सदिश नहीं है? यानी सदिश नहीं है इसका मतलब अदिश है। वेग है, बल है, समवेग है, दूरी है। तो इनमें कौन आपका सदिश नहीं है? तो आपका जो डिस्टेंस है, दूरी है, यह सदिश नहीं है। जबकि वेग, बल, समवेग यह सब वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किसी वाहन का स्पीडोमीटर क्या मापता है? आप देखे होंगे कि वाहन में जो स्पीडोमीटर रहता है वो क्या मापता है? ऑप्शन फर्स्ट एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी औसत चाल मापता है, औसत वेग मापता है, तात्क्षणिक चाल मापता है या तात्क्षणिक वेग मापता है। तो आपको पता होगा कि जो स्पीडोमीटर है वह स्पीड को मापता है। किस स्पीड को मापता है? इंस्टेंटेनियस, तात्क्षणिक चाल, यानी उस समय में आपका स्पीड क्या है उस स्पीड को मापता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा, तात्क्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? आपसे पूछा जा रहा है कि एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वेग का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन फर्स्ट मीटर पर सेकेंड, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंक्लूड कर दीजिए, सेकेंड में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तीसरा मीटर किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर पर सेकेंड। तो वेग का ऐसा यूनिट क्या होता है बताइएगा। आपको पता है कि जो वेग का ऐसा यूनिट होता है वह मीटर पर सेकेंड होता है। यानी कि ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट है। एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर है कि चाल का एसआई मात्रक क्या होता है या चाल का मूल मात्रक क्या है? एसआई यूनिट ऑफ स्पीड किलोमीटर पर आवर, यहां देखिए मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, मीटर पर सेकेंड। थर्ड मीटर पर मिनट, किलोमीटर पर मिनट। क्या होता है चाल का एसआई मात्रक या मूल मात्रक? जो चाल का जो मूल मात्रक होता है वह मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है? फिर वही क्वेश्चन आ रहा है, कौन वेक्टर क्वांटिटी है, यह पूछा गया है। कौन सदिश राशि है, व्हिच वेक्टर क्वांटिटी? तो कौन सदिश राशि है? चाल है, विस्थापन है, द्रव्यमान है या फिर दूरी है? इसमें से आप बताएं कि कौन जो है सदिश राशि है। चाल सदिश राशि है या विस्थापन सदिश राशि है या द्रव्यमान या दूरी? तो आपको पता होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है विस्थापन है या वेक्टर क्वांटिटी है। चाल, द्रव्यमान, दूरी और यह सदिश, यह सब जो है अदिश राशि है। जबकि विस्थापन जो है वह सदिश राशि है, क्योंकि विस्थापन में क्या क्या है? डायरेक्शन है और एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी है, दोनों है। इसलिए विस्थापन को हम लोग सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में आते हैं। वेग में परिवर्तन की दर है, बताइए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी
यानी वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं, त्वरण कहते हैं, विस्थापन कहते हैं या चाल कहते हैं? तो आपको पता होगा द चेंज ऑफ वेग में जो परिवर्तन की दर है उसको हम लोग एक्सीलरेशन, त्वरण कहते हैं। यानी कि यह हो जाएगा a इज इक्वल v माइनस यू अपॉन टी। यही है एक्सीलरेशन इज इक्वल, यानी a इज इक्वल v माइनस यू बाई टी, यानी वेग में परिवर्तन की जो दर है उसको हम लोग त्वरण कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। वेग कैसी राशि है? आपको बताना है कि वेग जो है, वेलोसिटी जो है वह किस प्रकार की राशि है। सदिश है, सदिश अदिश दोनों है, अदिश है, या इनमें से कोई नहीं? आपको पता होगा जो वेलोसिटी है वह एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी वेग जो है वह आपका सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, सदिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में कौन सदिश राशि है? फिर आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सदिश राशि है? विस्थापन है, द्रव्यमान है, चाल है या दूरी है? कौन सदिश राशि है? तो आपको पता होगा ऑब्वियसली जो डिस्प्लेसमेंट है यानी विस्थापन है वह सदिश राशि है, क्योंकि उसमें दोनों चीज दिशा और परिमाण दोनों होता है, इसलिए विस्थापन जो है वो आपका सदिश राशि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा समूह सदिश राशियों का समूह? आपको बताना है कौन सा समूह जो है वो वेक्टर क्वांटिटी का समूह है। कार्य का, ऊर्जा का, चाल का, या देखिए चाल लिखा गया, चल हो गया चाल। तो अब देखिए यह गलत हो गया क्योंकि चाल ही नहीं है सदिश राशि का। दूसरा यहाँ चाल त्वरण वेग, देखिए यहाँ भी चाल आ गया, यह भी नहीं होगा। नेक्स्ट, वेग त्वरण बल या ऊष्मा प्रकाश और विद्युत। तो आपका जो देखिए इसमें से जो वेग त्वरण बल है यही आपका जो है सदिश राशि का समूह है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को क्या कहते हैं? आप बताएंगे कि जो भी व्हीकल्स होते हैं उसमें एक डिवाइस लगा रहता है जो उस व्हीकल्स द्वारा कवर किए गए डिस्टेंस को मेजर करता है, तो वह कौन है? थर्मामीटर है, ओडोमीटर है, स्पीडोमीटर है, या इनमें से कोई नहीं है? आपको ऑब्वियसली पता होगा कि जो जो दूरी को जो तय करता है वाहनों में वह कौन है? तो वह ओडोमीटर है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ओडोमीटर, जो तय की गई दूरी को मापता है। और स्पीडोमीटर स्पीड को मापता है, जबकि थर्मामीटर टेम्परेचर को मापता है, बॉडी टेम्परेचर। सरल रेखी गति का एक उदाहरण है। आपको बताना है कि सरल रेखी का गति का कौन उदाहरण है। 12 क्वेश्चन नंबर। सरल लोलक की गति, सरल लोलक की गति, सरल लोलक की गति, या सड़क पर कार की गति, या फिर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, या इनमें से कोई नहीं? सरल रेखी गति की बात हो रही है, तो आपको पता है ऑब्वियसली कि जो सड़क पर कार की जो गति है एकदम यह सरल रेखी गति का उदाहरण है। सड़क पर जो कार की गति होगी वह सरल रेखी गति का उदाहरण है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 12 नंबर का, सड़क पर कार की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? इकाई समय में निश्चित दिशा में जो तय की गई दूरी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? त्वरण बोलेंगे, चाल बोलेंगे, या वेग बोलेंगे? जब इकाई समय में निश्चित दिशा में जो तय की गई दूरी है उसको जनरली हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं, वेग बोलते हैं। यानी विस्थापन में जो परिवर्तन की दर है उसको ही हम लोग यानी यहाँ वेग बोलेंगे, वही इकाई समय में तय की गई दूरी को वेग, वेलोसिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या चाल है, विस्थापन है, वेग है, त्वरण है? आपको पता होगा कि निश्चित दिशा में जो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है वह डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशियों, करेगी जब भी कोई टू क्वांटिटीज है दोनों का ग्राफ एक सरल रेखा है तो वह क्या आएगा?
उस दो दो क्वांटिटी है, उसका ग्राफ सरल रेखा है, तो वह क्या होगा, अचर होगी, बराबर होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी या अनुत्क्रमानुपाती होगी। तो जब भी दो राशि का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशि एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विस्थापन की दर है, आपको बताना है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन की दर को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, त्वरण कहते हैं, वेग कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो आपको पता है कि जो विस्थापन की दर है उसको हम लोग ऑब्वियसली वेग कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर वेग हो जाएगा। 16 नंबर का करेक्ट आंसर वेग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। आपको बताना है कि जब एक समान गति है, एक समान गति की अवस्था में एक्सेलरेशन क्या होगा, शून्य होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। जब एक समान गति है तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा क्या होगा, शून्य होगा। एक समान अवस्था में, एक समान गति की अवस्था में त्वरण शून्य होगा। जैसा कि मान लीजिए प्रारंभिक वेग u जो है 5 मीटर पर सेकेंड है, v भी इसका 5 मीटर पर सेकेंड है, टाइम आपका दिया गया मान लीजिए कुछ भी 3 सेकेंड दिया गया है। जब आप a निकालेंगे a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, v में u घटाएंगे 0 होगा, 0/3, इसका मतलब शून्य हो जाएगा, शून्य हो गया। कर निम्न में कौन सा संबंध सही है, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में कौन सा संबंध सही है। आपको बताना है कौन सा रिलेशन सही है, चाल समय का, दूरी समय का, दूरी और चाल का, या दूरी चाल समय का। रिलेशन बताना है कौन सा सही है। तो आपको पता होगा ये फार्मूला लिखा गया था, ये करेक्शन हो गया, रॉन्ग लिखा गया है, इसको लिखना चाहिए था। चाल बराबर दूरी बटे समय। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का। दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय नहीं, फर्स्ट होगा चाल बराबर समय बटे दूरी, दूसरा है दूरी बराबर समय बटे चाल। ये क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है, इस क्वेश्चन को छोड़ दिया, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया। फार्मूला लिखना चाह रहे थे चाल बराबर दूरी बटे समय का, गलत लिखा गया है। अगर यहाँ से देखा जाए तो दूरी बराबर, अगर इसको चाल गुना समय कर दीजिए, दूरी बराबर समय गुना चाल कर दीजिए, तो फिर यह सही हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या दिया है यहाँ, दूरी बराबर समय, और वही तो चाल कर दीजिएगा, समय गुना चाल, तो यह सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है। आपको पता है जो रिटार्डेशन, निगेटिव रिटार्डेशन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, मंदन कहते हैं, त्वरण कहते हैं या विस्थापन कहते हैं। तो आपको पता होगा जो ऋणात्मक त्वरण है उसको हम लोग रिटार्डेशन, मंदन के नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर आपका है कि निम्न में किन राशियों का मात्रक समान है। किन राशियों का मात्रक समान है, बताइए इसमें किन किन राशियों का ऐसा यूनिट समान है। बल और संवेग का, देखिए बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, और जब आप संवेग का निकालेंगे ऐसा मात्रक, तो संवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है, क्योंकि P बराबर फॉर्मूला mv होता है, तो वहाँ हो जाएगा kg इंटू मीटर पर सेकेंड, तो एक जैसा नहीं है। चाल क्या होता है,
चाल का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, विस्थापन का मीटर होता है। इसलिए ये सब तो नहीं मिला, लेकिन यह बी का मिल रहा है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन बी होगा। तो यह था आपका टॉप 20 क्वेश्चन। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें आप लोगों से इसी तरह से